सभी मित्रों को सादर प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। शुभ और सुखद दाम्पत्य जीवन के लिए, विवाह की सफलता के लिए ज्योतिष कहता है जो ग्रह सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं वो ग्रह हैं बृहस्पति और शुक्र। किसी की भी जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति और शुक्र जितना शुभ होंगे, इनके वैवाहिक जीवन में उतनी ही सुख शांति और शुभताएं रहेंगी। हमें यह समझना होगा वो कौन से ग्रह हैं जो वैवाहिक जीवन के अंदर समस्याएं पैदा करते हैं, विलंब पैदा करते हैं, वैवाहिक जीवन को अलगाव देते हैं। वो ग्रह हैं सूर्य, शनि, मंगल और राहु। एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, जो ग्रह विवाह में विलंब पैदा करते हैं, वैवाहिक जीवन को नकारात्मक ऊर्जा देते हैं, तलाक करवाते हैं, एक तरह से देखा जाए तो सभी वैवाहिक जीवन के सुखों को खत्म करते हैं, वह हैं सूर्य, शनि, मंगल और राहु। आज मैं आपको ये समझाऊंगा बहुत सरल ढंग से कि आज के परिवेश में बच्चों के विवाहों को लेकर जो विलंब हो रहा है, बच्चों के अंदर से जो विवाह का उत्साह खत्म हो रहा है, हम उनके कारणों को भी समझेंगे और उनका निवारण कैसे हो इस पर भी बात करेंगे। आज की वीडियो इसी विषय पर है। मेरा निवेदन है सभी मित्र बहुत ध्यान से वीडियो को सुनें। बच्चे का जब जन्म होता है तो माँ बाप बच्चे की शिक्षा से लेके और उसके करियर तक, उसके सफल करियर को लेकर इतना प्रेशर ले लेते हैं, इतना प्रेशर ले लेते हैं कि बच्चा जब होश में आता है और धीरे धीरे जब अपनी उम्र को जीता है तो उसे सिर्फ करियर के अलावा और कुछ समझ नहीं आता। उसके जीवन में अगर कोई भी चीज सबसे ज्यादा मूल्यवान होती है, जिसे वो सर्वाधिक प्राथमिकता देता है, वो है उसका करियर। शिक्षा के बाद वो अपने करियर पर लग जाता है और इस चक्कर में उसके जीवन से जो विवाह का महत्व है वो सब खत्म हो जाता है। एक तरह से देखा जाए तो विवाह की उम्र निकल जाती है। कल अगर उसके जीवन में करियर बन भी जाता है तो उम्र नहीं रहती विवाह की। एक तरह से ये जो सारी दिक्कतों का सामना जो बच्चे अपने करियर को लेकर विवाह को दांव पे लगा देते हैं, उनके जीवन में जो उदासी पैदा हो जाती है विवाह की, जब उम्र ही नहीं है। देखो, हर काम एक उम्र में अच्छा लगता है, लेकिन जिस उम्र में विवाह होना चाहिए था उस उम्र में
इतना प्रेशर होता है करियर को लेके कि विवाह की उम्र निकल जाती है और बच्चों के अंदर विवाह को लेके एक उदासी, एक नाकार ऊर्जा, एक नकारात्मक ऊर्जा ये पैदा हो जाती है। बच्चे आज की तारीख में विवाह से भाग रहे हैं, विवाह को करने में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये मैं रोज बच्चों से मिलकर देखता हूँ, उनके माँ बाप आते हैं, उनको देखता हूँ, ये बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। ज्योतिष क्या कहता है इस विषय पर? ये जो कारण है करियर को लेकर विवाह में विलंब और विवाह का ना होना या विवाह का बहुत देर से होना, विवाह का असफल होना, इसके पीछे जो कारण बनता है वह बनता है शनि ग्रह का। शनि जब किसी की जन्म कुंडली के अंदर इतना प्रभाव बना देते हैं कि पूरी जन्म कुंडली को शनि अपने ही प्रभाव में ले लेते हैं, तो व्यक्ति एक तरह से देखा जाए तो करियर के कारण, अपनी शिक्षा के कारण अपने विवाह को खो देता है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? बहुत सरल सा उपाय जो मैं आपको दे रहा हूं। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में जो करियर से रिलेटेड आपने अपने आप में इतना समय गंवा दिया है कि आज आप शादी की उम्र से बाहर आ गए हैं, आपकी उम्र 30 साल से बाहर चली गई है या 29-30 साल की उम्र में चल रहे हैं और विवाह आपका नहीं हो पा रहा है, तो जरा इस उपाय को करके देखें, आपको लाभ मिलेगा। सुबह को गाय और कुत्ते को, कौवे को मीठी रोटी जरा खिलाना शुरू कर दें। आप हनुमान जी की कोई भी आराधना शनिवार के दिन जरा करना शुरू कर दें। बेसन के लड्डू का प्रसाद या इमरती जो उड़द के दाल की बनती है उसके प्रसाद को जरा गाय कुत्ते को देने के बाद जरा आप कुछ लोगों में प्रसाद का वितरण करना शुरू कर दें। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि किसी भी तरह से जो भी हनुमान जी की आप कोई भी आराधना कर सकते हैं उसे करें। ऐसा करने से आप देखना आपके विवाह में जो विलंब हो रहा है वो ठीक हो जाएगा। आपको कोई ना कोई आपके अनुसार जीवन साथी आपको मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ दोष आपका नहीं है। आपने करियर के चक्कर में अपनी उम्र गंवा दी। लेकिन जब आप हनुमान जी की आराधना करेंगे, हनुमान जी की आराधना मंगलवार को करें। प्रतिदिन प्रतिदिन आप माँ गौरी की आराधना करें, आपको लाभ मिलेगा। दूसरा कारण पर अब मैं बात करूंगा आपसे। कुछ लोग इतनी सेलेक्टिव नेचर के होते हैं, इतने ज्यादा छानबीन करते हैं, ये लड़के में ये कमी है, इस लड़की के अंदर ये कमी है, यहाँ परिवार के अंदर ये नहीं है, यहाँ पर इन्हें सिर्फ कमियां ही कमियां दिखाई देती हैं। और ये एक तरह से इसी चक्कर में बहुत सारे रिश्तों को गंवा देते हैं। लेकिन ये नहीं जानते ये जिस स्वार्थ के कारण अपने आप में जिस जीवन को जीते हैं
इनका सोशल दायरा इतना कमजोर होता है, इतना कमजोर होता है कि ऐसे लोग बहुत सीमित दायरे में रहना शुरू कर देते हैं। एक तो इन्हें कोई रिश्ते नहीं बताता, रिश्ते कोई बताता है तो ये किसी की मानते नहीं है, किसी की सुनते नहीं है, उसमें कमियां ही कमियां निकालते रहेंगे। कुछ दिन के बाद जो बताने वाले हैं वो भी रिश्ता नहीं बताते। इनकी समस्या है, ये डरते हैं। अगर ये लड़की वाले हैं तो इनको डर लगता है कि हमारी लड़की गलत जगह ना चली जाए, देने से घबराते हैं। और अगर ये लड़के वाले हैं तो इनको डर लगता है कहीं कोई गलत व्यक्ति घर में ना आ जाए। ये डर किसकी वजह से लगता है इनको? जब जन्म कुंडली के अंदर मंगल अशुभ होकर जन्म कुंडली को प्रभावित करता है, ऐसी स्थिति में मंगल का जब दोष बन जाता है तो बच्चों के विवाह में इन्हीं कारणों से विलंब पड़ता है। माँ बाप को लड़का पसंद नहीं आ रहा है तो कभी लड़की को लड़का पसंद नहीं आ रहा है, कभी कहीं कोई कमी तो कभी कहीं कोई कमी, और इनकी उम्र निकल जाती है। और बाद में जब ये चाहते हैं शादी करना तो इन्हें कोई रिश्ते नहीं बताता और इनकी शादी की उम्र ढल जाती है। ये जो कारण बनता है, ये बनता है ज्योतिष के आधार पर जब मंगल अशुभ होकर कुंडली में अपना पूरा प्रभाव दिखा रहा होता है। इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? बहुत सरल सा उपाय बता रहा हूं, आप करेंगे बड़े अफेक्टेड होंगे आप। माँ दुर्गा को, माँ लक्ष्मी को रोज लाल फूल इत्र के साथ चढ़ाएं। इत्र, इसमें मेहंदी का इत्र लेना है। मेहंदी का इत्र विवाह में बहुत लाभकारी होता है जब आप उसका दान करते हैं। अगर आपको मेहंदी का इत्र नहीं मिल पाता है तो कमल का भी इत्र ले सकते हैं, जो वैवाहिक सुख के लिए बहुत अच्छा माना गया है और मंगल के दोष को शांत करता है। इसमें एक पाठ होता है पार्वती मंगल का, आप पाठ कर सकते हैं, जिसे आप रोज कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी की आराधना किसी भी तरह से करें, जो भी आपको ठीक लगता है। माँ दुर्गा की आराधना किसी भी तरह से करें, जो भी आपको ठीक लगता है। और हनुमान जी को चोला जरूर चढ़ाते रहें। हनुमान जी के मंदिर में कभी कभी मंगलवार को कोई एक झंडा जरूर लगा दें। ऐसा करने से मंगल के दोष शांत होंगे। एक चीज मैं और बता रहा हूं जिसे आप कर सकते हैं। थोड़ा गुड़, थोड़ी चने की दाल और 10 तांबे के सिक्के किसी कुल्हड़ में लें और 108 दिन तक लगातार जल में प्रवाह करें। मंगल का दोष शांत हो जाएगा। जो विवाह में विलंब आ रहा है वो नहीं आएगा। आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि मंगलवार वाले दिन किसी भी प्रपोजल पर बात ना करें। मंगलवार वाले दिन अगर आप किसी भी प्रपोजल पर विचार करेंगे तो आपको कामयाबी नहीं मिलेगी, क्योंकि यहां मंगल अशुभ हो रहा है। एक और कारण है जिस पर अब मैं बात करने जा रहा हूं आपसे। कुछ बच्चे जन्म से ही पूरे परिवार की जिम्मेदारियां ले लेते हैं। यहां मैं कहूंगा
कि माता पिता एक तरह से देखा जाए तो अपने लिए अपने बच्चों को शहीद कर देते हैं। ये माँ बाप की कमजोरी है। बच्चे माँ बाप की भी जिम्मेदारियां ले लेते हैं, बच्चे भाई बहन की भी जिम्मेदारी ले लेते हैं, और पूरे परिवार की जिम्मेदारी में वो इस तरह से खो जाते हैं कि उनकी शादी की उम्र निकल जाती है। एक तरह से देखा जाए तो कभी कभी तो शादियां हो भी नहीं पाती है। ये दोष किस कारण से बनता है? ये दोष बनता है जब जन्म कुंडली के अंदर सूर्य अशुभ होकर कुंडली को पूरा प्रभाव दे रहा होता है, तो बच्चे घर परिवार की जिम्मेदारी में इतना लीन हो जाते हैं कि वो अपने विवाह की कोई चिंता नहीं करते। वो चाहते हैं उनके भाई बहनों के विवाह हो जाएं, माँ बाप की जिम्मेदारी में उलझे रहते हैं, घर परिवार की जिम्मेदारी में उलझे रहते हैं, और इनका विवाह की उम्र निकल जाती है। इनको क्या करना चाहिए? मेरा निवेदन है, बिल्कुल घबराएं नहीं। जिनके साथ ऐसा चल रहा है वो जरा वो करें जो मैं बता रहा हूं, और बहुत सरल उपाय बता रहा हूं जिसे कोई भी कर सकता है। माँ गायत्री का जाप, माँ गायत्री के मंत्र का जाप सुबह को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर लंबी गहरी सांस लेते हुए जरा माँ गायत्री के मंत्र का जाप करें। तांबे के लोटे में एक लाल चंदन की लकड़ी डाल दें, उसमें जल भर दें, गायत्री मंत्र का जाप करते हुए जरा ये जल किसी पौधे में दें, सूर्य को देखते हुए। अपने पिता का बिल्कुल अनादर ना करें, क्योंकि रिश्तों में जो पिता हैं वो सूर्य हैं। जो हो रहा है ये सूर्य की अशुभता के कारण हो रहा है। पिता के साथ अपने रिश्तों को मधुर बनाकर रखें। इसमें एक उपाय और भी है जिसे आप कर सकते हैं। गेहूं का दलिया और गुड़ रविवार के दिन जल में प्रवाह करें, तांबे के सिक्के के साथ। जरा इतना करें, आपको लाभ मिलेगा। जिन बच्चों के विवाहों में विलंब हो रहा है या जिन बच्चों के विवाहों में दिक्कतें आ रही हैं, वो सब ठीक हो जाएंगे। माँ गायत्री को जरा अपने जीवन का अंग बना लें, आप देखना आपका सब ठीक होना शुरू हो जाएगा। एक और कारण है जिसके कारण बच्चों के विवाह में बहुत देरी हो जाती है। इसमें बच्चे जिम्मेदार हैं। इनकी एक बहुत बड़ी बीमारी है। ये जाते हैं कॉलेज पढ़ने और वहां ये किसी ना किसी अफेयर में आ जाते हैं। इनके अफेयर कुछ का तो मैं देखता हूं हाल इतना खराब है कि वो कभी कभी इतना डिप्रेशन में आते हैं मेरे पास। उनके माँ बाप लेके आते हैं या कोई और उनको लेके आता है, तो मैं देखता हूं कि ये किस उम्र में इन सब चीज़ों में उलझ जाते हैं। ये उम्र नहीं होती है लेकिन ये उलझ जाते हैं, और फिर वो अफेयर भी इनका सक्सेस नहीं हो पाता है। फिर ये डिप्रेशन में चले जाते हैं। साल 2 साल में डिप्रेशन से बाहर आते हैं। फिर इनकी लाइफ में कोई और अफेयर हो जाता है, फिर उससे बाहर निकलते हैं, और इस चक्कर में इनकी शादी की उम्र निकल जाती है। जिससे इन्हें विवाह करना होता है वो इनसे विवाह नहीं करती या वो करता नहीं है, और ये अपने आप में उलझ कर रह जाते हैं। इनके जीवन में इनकी चारित्रिक शिथिलताएं इतनी बढ़ जाती हैं समाज के अंदर कि कोई भी समझदार लड़की या कोई भी समझदार लड़का इनसे विवाह करने को तैयार नहीं होता। ये किस ग्रह के कारण होता है? राहु। राहु जब जन्म कुंडली के अंदर अशुभ होकर कुंडली को अपनी गिरफ्त में ले रहा होता है,
तो मैं हैरान हूं कि इन बच्चों के एक दो नहीं, पता नहीं कितने अफेयर चलते हैं। क्या इनके लिए उपाय होगा वो मैं बताने की कोशिश करता हूं। आप करेंगे, आपको लाभ मिलेगा। सबसे पहली तो बात, ये जो अफेयर की बीमारी है इससे बाहर आए। मैंने इसमें एक और भी चीज देखी है, जिनकी शादियां हो जाती हैं वो अफेयर में उलझे पड़े, वो अपना वैवाहिक जीवन वैसे खराब कर लेते हैं। ये भी राहु के ही कारण। जिनका नहीं हो रहा है विवाह वो भी अफेयर के कारण, जिनका हो गया है वो भी अफेयर के कारण अपने विवाह की धज्जियां उड़ा के रख देते हैं। क्या करना है इनको? बहुत सरल उपाय है, कर सकते हैं बहुत आसानी से। प्रत्येक बुधवार को जिंदा 6 मछली जौ के आटे के पेड़े बनाएं। पहले पेड़े बहते हुए जल में छोड़ दें और फिर मछलियों को जल में छोड़ दें। दूसरा उपाय, किसी भी तरह से मां दुर्गा की आराधना करें। मां की आराधना से राहु, शनि, ये सब शांत होकर बैठ जाते हैं। जरा मां दुर्गा की आराधना में थोड़ा सा अपना समय दें। क्या करना है उसके लिए? दुर्गा सप्तशती में एक पाठ होता है, या दुर्गा सप्तशती ही कर लें। अगर नहीं कर पाते हैं तो मां दुर्गा का कोई भी मंत्र कर सकते हैं, जो भी आप आसानी से। मां लक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं। मां लक्ष्मी की आराधना से ये शुक्र, शनि, राहु, केतु सब शांत हो जाते हैं। राहु पर मैं बहुत सारे उपाय दे सकता हूं, लेकिन इतना ही करें, आपको लाभ मिलेगा। जो शेष रह गया है उसे मैं कोशिश करूंगा अगली वीडियो में देने के लिए। किसी का कोई प्रश्न? नहीं, आज बस इतना ही रखें। ठीक है, सादर प्रणाम। धन्यवाद।